Hello and welcome to my new vlog. Friends, welcome to my new vlog. जिम बडी एंड फैमिली व्लॉग्स में आपका स्वागत है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़े हमारी और हम अच्छे से अच्छे वीडियोस और व्लॉग्स आपके लिए बना के लाते रहें। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक जिम से रिलेटेड व्लॉग लेके आया हूँ और इसमें आज कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। मैं अभी लास्ट में कुछ 1-2 दिन पहले मेरी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में बैठ के बात हो रही थी। इनफैक्ट वर्कआउट करने वाले जो साथी थे, तो काफ़ी जैसे उनसे बात करी तो काफ़ी सारे मुझे फील हुआ जैसे कि उनको काफ़ी सारे मिथ्स हैं वर्कआउट से रिलेटेड। तो ये हमारी वैसे ही मोरल ड्यूटी भी है कि एज ए डॉक्टर भी, और एक लंबा साइकिल जो है हमने जो वर्कआउट एक्सरसाइज में बिताया है, तो उससे जो हमने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, जो उसके बारे में नॉलेज है, उसे हम जो है शेयर करें और दूसरों को भी बताएं ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो वर्कआउट के बाद में मैं इस बारे में आप सबके साथ भी इस बात को शेयर करूँगा। तो आज के जो व्लॉग है वो अपना वर्कआउट से रिलेटेड तो है ही। तो आज 4 से 5 दिन का गैप हो गया है, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन रहे, थोड़ा सा गैप आ गया बीच में। तो बॉडी को वार्म अप कराना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो बात चल रही थी वो चल रही थी सप्लीमेंट्स के ऊपर कि सप्लीमेंट्स का कंजप्शन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी के बारे में आज डिस्कशन होगा कि सप्लीमेंट्स है क्या, उसका रोल क्या है, उससे हमको क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे आगे। तो बने रहिएगा। अभी आप लोग वर्कआउट की बात करता हूँ। वर्कआउट हो गया हमारा कंप्लीट और अब हम चले घर, और घर पे ज़रा फ्रेशन अप और चेंज अप करके फिर आगे अपना बनाते हैं कुछ। और आज बताऊंगा मैं कुछ बेहतरीन चीज़ आपको, और मिथ्स काफ़ी सारे क्लियर कर देंगे वह सप्लीमेंट से रिलेटेड, जो काफ़ी ज़्यादा सुन के बड़ा अजीब लगता है कि अभी भी इस टाइम पे भी इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में इतने मिथ्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में जिम ब्लॉग से। तो बाकी जो है फैमिली से रिलेटेड ब्लॉग जो है नेक्स्ट आने वाला है बहुत जल्दी एक और। तो तब तक जो है आप इस जिम से रिलेटेड ब्लॉग का मज़ा लीजिए। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, मैं आज बताता हूँ आपको थोड़ा सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्स जो हैं इसके बारे में काफ़ी लोगों के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि सप्लीमेंट्स लेने से शरीर में कुछ दिक्कत पैदा हो जाती है या शरीर जो है तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकता है। एक्चुअली सप्लीमेंट्स को लोग गलत तरीके से लेने लगे हैं। जो बेसिकली सप्लीमेंट्स का जो मतलब है, जो वर्ड सप्लीमेंट्स आया भी है, वो है सप्ल करने से। एक्चुअली जिस चीज़ को हम अपनी डेली डाइट से या फूड हैबिट से हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको हम सप्लीमेंट के तौर पे अपनी बॉडी में लेना शुरू कर देते हैं।
जैसे कि मान लीजिए वाइटामिन्स हो गए, जैसे हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो उनकी बॉडी में अगर हाइपोविटामिनोसिस यानी कि विटामिन्स की बॉडी में कमी हो रही होती है या मिनरल्स की कमी हो रही होती है, तो हम उसको विटामिन्स या मिनरल्स के कैप्सूल्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होती है। लेडीज़ में अक्सर क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हम आयरन सिरप्स या कैल्शियम टैबलेट्स लिख के देते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं, ये भी एक सप्लीमेंट्स है। तो जहाँ फिटनेस या वर्कआउट या जिम करने वाले पर्सन्स होते हैं, उनको जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स बॉडी की होती है उससे ज़्यादा जो है न्यूट्रिशनल थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको सप्लीमेंटेशन के थ्रू ही उसको पूरा किया जाता है। जैसे आज हम थोड़ा सा प्रोटीन के ऊपर बात करते हैं, तो जो बॉडी की एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है प्रोटीन के लिए, वो ये है कि जो आपका बॉडी वेट है उसका 1 किलो पे 1 ग्राम नॉर्मली अगर आप ले लेते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एक बॉडी बिल्डिंग सेगमेंट की बात आती है, एक बॉडी बिल्डर को ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके बॉडी वेट का अप्रॉक्स डबल, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का 100 kg बॉडी वेट है तो उसमें 200 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली है। तो पाउंड्स में जनरली काउंट करते हैं हम, पर ग्राम पर पाउंड के हिसाब से बॉडी वेट होता है, और पाउंड अप्रॉक्स किलोग्राम में लगभग डबल के आसपास में होता है। तो जैसे भाई मान लीजिए अब हम सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो सप्लीमेंटेशन पूरा अगर करना है, मान लीजिए नॉर्मली डाइट के अलावा कोई एक बॉडी बिल्डर जो है सिर्फ अपना अंडे से अगर प्रोटीन पूरा करना चाहे, मान लीजिए 80 kg का बॉडी बिल्डर है या पर्सन है, तो उसको 160 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली है। वो फूड से जैसे दाल, रोटी, सब्जी, इन सब से अगर वो सप्लीमेंटेशन को पूरा करना चाहता है, खाने से पूरा करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि उसको बॉडी वेट में लगभग 30 to 40 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन्स तक वो इन सब चीज़ से ले सकता है। अब हम क्या करते हैं कि देखा होगा अपने बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं अपने में नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन या वेजिटेरियन प्रोटीन्स या एग प्रोटीन्स को ऐड ऑन करते हैं ताकि वो सप्लीमेंटेशन पूरा हो सके। अब हम पहले एग से लेते हैं, मान लीजिए अगर एक एग से हम देखते हैं उसका प्रोटीन कंटेंट देखते हैं, तो अप्रॉक्स बिना योग के वो 5 ग्राम और विद योग 6 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है एक एग। तो अगर हम मान लीजिए 40 ग्राम प्रोटीन तो हमने ले लिया, 120 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हम एग खा के उसे पूरा करना चाहते हैं, तो हमको लगभग जो है 120 ग्राम का जो प्रोटीन की जो रेंज है उसको पूरा करने के लिए लगभग 24 एग्स, बॉइल्ड एग्स जो हैं विद योग लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इट्स आई डोंट थिंक कि क्वाइट पॉसिबल कि 24 एग्स जो हैं आप डेली लें अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ऐसे ही चिकन अगर हम देखते हैं तो चिकन पर 100 ग्राम्स में लगभग 20 to 24 ग्राम्स के आसपास में आपको जो है बॉइल्ड चिकन जो है प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर हम उससे पूरा करना चाहें तो भी लगभग हमको मान के चलिए आप 500 to 600 ग्राम चिकन डेली खाना पड़ेगा, और उसको काफ़ी लोग पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। और जैसे मटन हो गया या पी प्रोटीन हो गया या पनीर हो गया, इन प्रोटीन से हम सप्लीमेंटेशन को पूरा करते हैं। तो अब जब हमने इस सप्लीमेंटेशन को लेना शुरू किया तो इनके साथ में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इन प्रोटीन्स के साथ में जो डाइटरी फूड या खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इनके साथ में क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट के साथ साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट भी साथ में लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ फैट एडिशनल होता ही होता है। तो जब आपने प्रोटीन कंटेंट पूरा करने की कोशिश करी तो आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल और फैट लेवल भी बढ़ गया। तो जब इन दोनों का फैट लेवल जब बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारा एक तरफ तो बॉडी मसल्स तो बिल्ड करता है लेकिन फैट भी एक्यूमुलेशन कर लेता है। तो लीन बॉडी जब बनाने के लिए हम प्रोटीन कंटेंट लेते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है कि मसल्स बिल्ड करने के साथ साथ फैट को घटाना, वो कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जो है जनरली जो बॉडी बिल्डर्स जो है वे प्रोटीन का यूज़ करते हैं। वे प्रोटीन जो एक प्रोटीन है ये मट्ठे से, मट्ठा एक तरीके से मोटा मोटा समझिए मट्ठे से ही निकलता है वे प्रोटीन। तो डेयरी प्रोडक्ट है, इसलिए अगर अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन हो, मिक्सअप ना हो अगर प्रोटीन, तो वे प्रोटीन एक अच्छा प्रोटीन है जो जनरली क्या होता है मैक्सिमम में 30 to 35 ग्राम के स्कूप्स के अंदर 24 to 28 ग्राम्स के आसपास आपको जो है प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। हमारी जो बॉडी का एब्जॉर्प्शन होता है वो इस प्रोटीन को इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेता है,
क्योंकि ये प्रोटीन एक प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है, तो अमीनो एसिड्स हमें अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। अब अगर हम इसके स्कूप्स के थ्रू अगर हम इसको पूरा करना चाहें, तो अगर हम दिन में 3 से 4 स्कूप अगर इसके ले लेते हैं, तो हमारा आराम से जो है करीब 100 ग्राम के आसपास जो है प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और जनरली आजकल जो प्रोटीन्स आते हैं उनमें अक्सर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ऐड ऑन होते हैं, तो ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और आपको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा भी कर देते हैं। तो आज से प्रोटीन के बारे में बात करता हूँ। तो इसलिए जो है हम फूड के बजाय जो है वे प्रोटीन वगैरह के जो पाउडर्स होते हैं उसको लेने के लिए रिकमेंड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, फैट और जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। जनरली 2 से 3 ग्राम के आसपास में प्रोटीन और 1 ग्राम के आसपास फैट, 25 ग्राम प्रोटीन के साथ में आपकी बॉडी पर स्कूप में ले लेती है। तो मसल्स बिल्डिंग वाला काम जो है वो तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन फैट और जो कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा इंटेक हो जाता था वो स्टॉप हो जाता है। तो मसल्स अच्छी बिल्ड होती है और फैट जो है बॉडी में एक्यूमुलेशन नहीं होता है। तो सप्लीमेंटेशन के तौर पे लिया जा सकता है, इसको कंटिन्यू लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होती है। हाँ, प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लोकल ब्रांडेड प्रोटीन्स नहीं लेने होते हैं, क्योंकि जो लोकल ब्रांडेड प्रोटीन होते हैं या डुप्लीकेट प्रोटीन्स होते हैं उसमें अक्सर जो होता है मैदा, आटा या और भी कई सारी चीज़ें मिक्सअप हो सकती हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान करती हैं। तो मेन क्या है, प्रोटीन लेने से दिक्कत नहीं है, ऑथेंटिकेटेड और ओरिजिनल प्रोटीन आप लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसी के साथ जो है आज जो सप्लीमेंटेशन के बारे में एक सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ डिटेल्स के बारे में, उसमें आज सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे और बाकी जो जितने सप्लीमेंटेशन जनरली जिम में यूज़ होते हैं उनका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, मैं बताता रहूँगा। और आज इसी के साथ ये वाला ब्लॉग फिनिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों से फिर से गुजारिश है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ में बीच बीच में देता रहूँगा जिम से रिलेटेड भी। बाकी हमारा फैमिली व्लॉग चलता रहेगा। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।